थोड़ा सा बेसिक न्यूमरोलॉजी को डिस्कस करते हैं एंड देन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पे आके फर्दर हम और बात करेंगे। ये इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक बुद्धि, ठीक है, मर्करी इंटेलिजेंट, कॉम स्किल्स बहुत अच्छा होता है इनका, कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने इनको कोई आप किसी को हरा नहीं सकते। इनको किसी को बिजनेस करना है तो उसकी ग्रिड में 1, 5 and 6 हम नंबर्स वर्क करते हैं, बट हमें पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाना उसको। जैसे कि हमने काफी पॉडकास्ट में ये चीज सुनी है, 1 और 8 एनी भी नंबर्स हैं। यस, अब आप बताइए, इसमें भाग्य मूलांक किसी का आ गया तो अब कुछ कर तो सकते, बट मैम कहीं ना कहीं हम तो काफी टाइम से, मतलब आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ डेकेड आई वुड से, कि बोलते हैं कि वॉल पे 24 नंबर लिख लीजिए ब्लू कलर के से, देखते रहिए एंड इट विल एनहांस योर वीनस। तो कहाँ तक सच्चाई है? ये कॉम्बिनेशन आपने 36 का आंकड़ा सुना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बहुत गुड होता है। जैसे उर्फी जावेद है ना, उसके केस में उनका जो नेम का पहले टोटल था 17 के 8 पे था, अभी उसने नेम चेंज किया है, एक आई थिंक उसने ओ लेटर ऐड किया है, अभी उसका जो टोटल है वो 24 पे जा रहा है। वो पहले जैसे कंट्रोवर्सीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, बट अब नाउ शी हैज़ टोटली टेकन वीनस का नंबर। क्या सबके लिए सब रेमेडीज वर्क करती है? नमस्कार इंडिया एंड वेलकम टू द ट्रेंडिंग कॉन्वर्सेशन। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। शी इज एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोनोलॉजिस्ट। सो लेट्स वेलकम मिसेस पूनम रात्रा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? फाइन मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर शो। वी रियली वेलकम यू। एंड आज का पॉडकास्ट नंबर्स, नेम्स, इस पर होने वाला है, करेक्ट? हाँ जी। सो एज जैसे अभी आपने बताया, यू आर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोनोलॉजिस्ट, थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स है, बिकॉज हम लोग अभी जितने भी पॉडकास्ट यूजुअली देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर यही सुना है न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो एज अ सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, काफ़ी फेमस नेम्स हैं, बट व्हाट इज एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी? मैम, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट आपकी जो स्टडी है ना, उसमें हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो नंबर्स की स्टडी करते हैं जी। एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या है? एस्ट्रोलॉजिस्ट जो प्लैनेट्स की स्टडी के साथ, लाइक उसमें जो योगास बनते हैं, हम कुंडली के बेसिस पे भी साथ में उन चीज़ों को जज करते हैं कि खाली सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे नहीं, बट कुंडली के साथ उसको एनालाइज करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंबाइंड चीज़ें भी देख के चलना पड़ता है, कि लाइक हमारी ग्रिड्स में, नेटल ग्रिड्स में कुछ योगास ऐसे होते हैं जो हमें एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने पड़ते हैं। लाइक आजकल जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो वो मतलब जो प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो कुंडली को एनालाइज नहीं करते हैं। लाइक हमने किसी का नेम चेंज करना है, कुछ करना है, तो हम पहले कुंडली को भी हम एनालाइज करते हैं, उसमें भी देखते हैं कि कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बेस्ट नेम देते हैं। मैम, वर्क करता है? बहुत वर्क करता है। तो आपने अपनी लाइफ में इसको कैसे कंट्रीब्यूट किया है? आई मीन, हाउ इट्स हेल्पिंग यू नाउ? मैम, मैंने जो अपना नेम चेंज किया, मुझे उसकी वाइब्रेशंस अब आने लग गई हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट होती है वाइब्रेशंस आना। तो उसमें वाइब्रेशंस में ये है कि पहले जो मेरा नेम था वो भी अच्छे कंपाउंड पे था, 42 के कंपाउंड पे था, बट अब जो मेरा नेम है वो 50 के कंपाउंड पे है। तो जो मेरी ग्रिड का, मतलब मेरी ग्रिड का जो मिसिंग नंबर है और जो मेरी जो कुंडली है मेरी, उसके बेसिस पे जो मुझे नंबर रिक्वायरमेंट है फॉर माय सक्सेस, दैट इज 5। वो सबके लिए नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हमारा वो एक टॉपिक है स्पेसिफिकली बात करने की, बिकॉज आजकल नंबर 5 को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि सबके पास नंबर 5 होना चाहिए। हाँ जी। बट क्या सच में इतना ज्यादा रेलेवेंट है? सबको सूट करता है? मैम, नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 इज फॉर द बिजनेस, फॉर द कम्युनिकेशन। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, बट वो हर किसी को सूट नहीं करता। इज इट? यस। ओके। क्योंकि कई ऐसे योगास होते हैं ग्रिड के अंदर, अगर वहाँ नंबर 5 आ जाए तो वो बैड लक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैम, कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों का मिलके रोल आ गया? यस मैम। लाइक हमारी नेटल ग्रिड में अगर 5 और 4, लाइक खाली 4 है तो बंधन योग नहीं बनेगा। अगर उसके साथ 5 आ गया और हम उसको बाय नेम ले आए तो इट गिव्स बंधन योग। बंधन योग मीन्स योग दैट गिव्स यू लिटिगेशंस। ओके। दैट गिव्स यू हेल्थ इश्यूज। तो वो हमने खुद क्रिएट कर लिया। अगर जिसको बाय बर्थ मिल गया वो तो डेस्टिनी में है उसका, बट जिसका नहीं है, जिसने बाय नेम क्रिएट किया 5, उसको वो योग उसने खुद क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो 5 नेम चाहिए नहीं होता। रिक्वायर्ड सबको है, पैसा सबको चाहिए, बिजनेस के लिए सबको आगे होना है, बट
क्या वो सूटेबल होगा, तो कई बार वो सूटेबल नहीं होता। Okay. इसलिए मैंने अपने खुद ऐसे कलीग्स हैं जिनके नेम चेंज किए हैं, जिनके पहले नेम 5 पे थे, अच्छा। उनको बहुत प्रॉब्लम थी, तो तब मैंने उनके नेम उनकी ग्रिड के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। बट मैम कहीं ना कहीं यही जैसे बोला जा रहा है कि नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट नंबर है कि इट्स अ मस्ट टू हैव, बट अभी आपसे ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन सुन रहे हैं। मैम देखो, मैंने आपको बताया नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी ये जो बोला जाता है ना कि नंबर 5 सूट भी सबको कर जाता है, 70-80% दे देते हैं, सेंट्रल नंबर सेंट्रल नोशो ग्रिड की सेंट्रल नंबर पे आता है। मैम ये मैं आपको इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, ओके, बट कहते हैं कि एक बीमारी की जो डिजीज होती है उसकी दवाई सब सारी बीमारियों पे नहीं लगती ना, सेम वही 5 नंबर सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। वही जैसे अभी आपने बंधन योग वाला यस, बंधन योग भी होते हैं मैम, और भी बहुत योग होते हैं। ओके, लाइक कई ऐसे योगास होते हैं जहाँ 5 डाल के उसकी पोजीशन बहुत हाई हो जाती है, जी, क्योंकि लाइक 1-5 का योग होता है। ओके, ओके, हमारा यहाँ पे 6-7-5 का योग होता है, जिसकी ग्रिड में 6-7 है, जी, तो उसको हमें 5 जरूर देना पड़ेगा, चाहे उसके अच्छा। बंधन योग में आ रहा है, किसी भी तरीके से उसको करके देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको वो उसकी जो योग है कंप्लीट हो सके हाँ, और वो अच्छा मनी कमा सके, अच्छा बिजनेस कर सके। ओके, तो कई बार ये जो कहते हैं कुछ लोग हाँ, हमारे जो कि business क्लाइंट्स के आते लिए, हैं कि हाँ। हमें तो चाहिए मैम, ओके, आप इसके साथ ये इशू आएगा तो हम उसको कॉप अप कर लेंगे। ओके, हाँ, तो ये अच्छा, issues agree कर आते हैं। जाते हैं इस चीज के लिए भी लोग। यस, कहते हैं मैम Okay. हमें बिजनेस के लिए चाहिए, अगर हाँ। इसके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैम हाँ। हर कंपाउंड कुछ अच्छा, प्रॉब्लम भी देता है। अच्छा, लाइक मैंने आपको बताया कि मेरा जो नंबर जो मेरा पूनम रात्रा जो आता है 42 की 6 पे आता है, जी, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है, अच्छा, मेरी ग्रिड में 6 ओवर पावर है, मेरा ज़ोडिक भी 6 है, अच्छा, तो मुझे अपने उस 6 के ओवर पावर को कम करना था। बैलेंस कहीं ना कहीं यहाँ जी करेंगे। और इसलिए मुझे मेरी ग्रिड पे जो मेरी मिसिंग नंबर था क्योंकि मेरा वर्क मेन कंसल्टेंसीज का है, दैट्स व्हाई आई चूज 5 Okay. रेदर देन मैं 6 पे भी जा सकती थी। बट वही 6 आप बता रहे हो, यस यस, तो यही होता है कि हमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग भी अपने नेम को लेके जाना पड़ता है, अपने ग्रिड के अकॉर्डिंग, कि जरूरी नहीं है कि जो टीचिंग में है हाँ, वो अपने नेम को 3 पे भी लेके जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। यस, नंबर हो, कोई 5 जरूरी नहीं है कि हर बंदे को 5 पे ही लेके आना है नेम को। ओके, तो 5 पे जो मिथ फैला हुआ है ना, हाँ, हाँ, तो वो मिथ बिल्कुल गलत है कि हर इंसान को 5 नंबर ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, और डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट में उनका नेम ले रही हूँ, अरविंद सूद सर जी, वो उनका ही सबसे ये मैंने कि 5 की भी बात करते हैं, वो ज्यादातर कि 5 होना चाहिए, करेक्ट, बट उनका खुद का नेम 37 पे है, अच्छा, 37 की 1 पे है, जी, उनकी ग्रिड में भी 5 मिसिंग है। ओके, वो 4-5-6 की लाइन की बात करते हैं कि इट शुड बी कंप्लीट, हाँ, ये राजो कंप्लीट होना चाहिए, हाँ, बट उन्होंने खुद तो अपना राजो कंप्लीट नहीं किया, तो ये भी तो सोचने की बात है। अगर 5 नंबर इतना जरूरी है तो एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट अपना नेम 5 पे ही रखेगा ना। बट वो वही कहीं ना कहीं वही थोड़ा प्लैनेटरी प्लैनेटरी पोजीशंस भी होती हैं, बिकॉज देयर इज डिवाइन फील्ड, ओके, so they choose 37, so 37 is a compound for the divine blessings, ओके, that's why they choose 37. ओके, हर कंपाउंड का इंटरेस्टिंग, हर एक कंपाउंड को एक ब्लेसिंग मिली होती है ओके, उसके प्रोफेशन के लिए। जी, तो अगर वो इसी फील्ड में है, इसलिए उनको आगे बढ़ने के लिए 1 सपोर्ट करेगा, एंड वो 1 जिससे आया, 1 किससे आया, 137 से आया, हाँ, तो that's 37 कंपाउंड, यस। इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है इन सब बातों में डिस्कस करके। एंड सो मैम लेट्स जस्ट कम टू द इनिशियल जो हम लोग बात करना चाह रहे थे एस्ट्रोन्यूमोलॉजी को। सो मैम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ न्यूमोलॉजी, जहाँ पे हम काफी सुनते हैं पर्सनालिटी नंबर को लेके, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, मूलांक, जो काफी फेमस टर्म्स यूज हो रही हैं ऑल ओवर द पॉडकास्ट एंड ऑन इंटरनेट। तो इस पर आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, तो मैम जैसे पर्सनालिटी नंबर्स, मूलांक एंड रूट नंबर, जी, ये ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ डेट जस्ट, अच्छा, हाँ, लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 है, तो आई हैव टू ऐड ऑन द 2 डिजिट नंबर, 1 + 7, it will be 8. हाँ, तो माय पर्सनालिटी नंबर इज 8, माय रूट नंबर इज 8, अच्छा, माय मूलांक इज 8, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ओके, तो वो मेरा 8 हो गया, ठीक है। मैम मूलांक जो हमारा बताता है हमारी लाइफ की, कहते हैं ना, बेसिक को बताता है कि हमारा लाइफ का बेस क्या होगा, हमारे अच्छा, ट्रेड्स को बताता है, ओके, पर्सनालिटी क्या होगी, लाइक मैं आई एम 8 नंबर, जी, 8 नंबर रूल बाय द सैटर्न, हाँ जी, तो मेरे में सैटर्न वाली क्वालिटीज होंगी, ओके, मैं हार्ड वर्किंग होंगी, मुझे किसी के मैं किसी को वो उसमें देख नहीं पाऊंगी, दुख दर्द में नहीं देख पाऊंगी, हाँ, ठीक है,
और मुझे अपने मतलब मैं अपने मुझे जो सक्सेस मिलेगी, मुझे लगेगा कि मैं जो काम करके ही मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे बैठे बैठे कोई लाके कुछ नहीं दे देगा। तो मैं बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं होंगी। तो वो जितने भी हमारे जो भी पर्सन जिस नंबर से बिलोंग करता है, उसी की ट्रेड्स उसके अंदर आ जाती है, उसी प्लैनेट के ट्रेड्स। अब जैसे मेरा नंबर 5 है, तो मैम जैसे भी आपने अपना 17 नंबर के बारे में बताया, माइनस नंबर 5, उसके लिए आप So you are very lucky. You have 5 in your personality number. ओके, क्योंकि सब तो पूरी दुनिया 5 के पीछे भाग रही है, आपको मिला हुआ है आराम से। थैंक यू। ठीक है, तो मैम 5 वाले पर्सन जो होते हैं ना, वो मीडिया लाइन में ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ओके, सो मैं करेक्ट प्रोफेशन। यस, यू आर इन द करेक्ट प्रोफेशन। एंड मैम 5 वाले जो होते हैं ना, वो मतलब उनको लाइफ में ना हमेशा एक सक्सेस की भूख रहती है। वो जितना भी पालेंगे ना, उनको लगेगा मेरी कमी है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ओके, और उनका माइंड थोड़ा फ्लिकरी भी रहता है, डिसीजंस मेकिंग में उनको लगता है कि मैं ये करूं या ना करूं, मतलब एक थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी उनकी रहती है। चाहे वो अच्छा भी पा रहे होंगे, लेकिन उनको लगता है जैसे एक भूख होती है ना इंसान को आगे बढ़ने की, वो उनकी रहती है। और थोड़ा सा फ्लिकरी सा रहता है, क्योंकि 5 नंबर रूल करता है मरकरी को, तो क्विक डिसीजंस लेते हैं। क्विक डिसीजंस के अंदर कई बार क्या होता है कि वो हम जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, हमारा माइंड कभी-कभी गलत स्टेप भी ले लिया। वो तो मैम सारी दशाओं का खेल होता है कि हमारे पे कौन से प्लैनेट्स की उस टाइम दशा चल रही है, उस तरीके से। तो मैम जैसे ये इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक बुद्ध, ठीक है, मरकरी इंटेलिजेंट, कॉम स्किल्स बहुत अच्छा होता है इनका। कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने इनको कोई आप किसी को हरा नहीं सकते इनको कम्युनिकेशन के अंदर। तो मैम पर्सनालिटी जो नंबर होता है वो हमारा बेस नंबर होता है इस लाइफ में। ये ना हमारी पुरानी लाइफ के जो कर्मास होते हैं ना, वो बैगेज जो हमारे आया हुआ है, हमें आपने सुना होगा ऑलमोस्ट लोग कहते हैं यार ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, तो हमारा जो लाइफ में लिखा है, हम जब पैदा हुए थे डेस्टिनी है, वो ही सब है ना। ये रियलिटी है, इसमें कोई हार्डकोर वो नहीं है, झूठ नहीं है, कुछ भी रियलिटी है। बट क्या होता है, हमारी लाइफ के 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इस जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें हमारे पास्ट लाइफ के बैगेजेस होते हैं, जो हमें उसको फॉरवर्ड करके हमें आगे चलना होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब जो बेबी बॉर्न होते हैं, कई बार वो कार्मिक डेट्स पे बॉर्न होते हैं, जैसे 19, 13, 14, ये कार्मिक डेट्स है। तो लास्ट जो उनकी पास्ट लाइफ थी ना, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं उसकी, जो उनको इसमें वाले में मतलब आपकी जो इस लाइफ में उसको रिलीज करना उन कर्मास को, इसलिए उनको वो कार्मिक डेट्स मिली है। अच्छा, लाइक 19 है, 19 वो हाई पोजीशन उसने बहुत प्रीवियस में उसने अपने हाई पोजीशन की उसने गलत फायदे उठाए। अच्छा। तो इसमें उसको मिले हैं कि यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे तो टॉप पे तो आप जाओगे कंफर्म है, लेकिन फिर बॉटम पे आ जाओगे, गिरोगे। तो अगर आप डाउन टू अर्थ रहोगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कई बार आज के टाइम पे तो जो हम सिजेरियंस बेबी होते हैं, डिजाइन डेट्स कर सकते हैं जी, है ना। बट आपने देखा कई ऐसी डेट्स होते हैं जो डिजाइन होके भी नहीं हो पाती है, करेक्ट है ना। तो वो जो डेट्स दी होती हैं डॉक्टर्स ने, उसमें बेबी नहीं होता है, तो उसी डेट पे बेबी आएगा, क्योंकि जो डेट उसको मिलनी है जो उसके 5 कर्मास का बैगेज है। तो मैं पर्सनालिटी नंबर आपका हेल्थ इश्यूज को भी बताता है, लाइक हमें किसी की हेल्थ को डायग्नोज करना है तो हम देखेंगे उसका पर्सनालिटी नंबर क्या है। अच्छा, उसकी पर्सनालिटी नंबर से हम उसकी हेल्थ को देख सकते हैं, उसके ज़ोडिक साइन से उसके हम हेल्थ को देख सकते हैं। एंड मैम लाइक हमारे को लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो भी हम पर्सनालिटी नंबर से देख सकते हैं। लाइक 8 वाले पर्सन लाइक मी, 8 वाले पर्सन को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है फर्स्ट हाफ में थोड़ी कम मिलती है, सेकंड हाफ में ज्यादा मिलती है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ का टाइम होता है वो सेकंड हाफ होता है ज्यादा। क्योंकि सैटर्न जज है, फर्स्ट हाफ में देखते हैं कि कर्मास कैसे कर रहे हो, सेकंड हाफ में उसका रिजल्ट देते हैं। तो मैम फर्स्ट हाफ जो होता है वो हमें अपॉर्चुनिटीज लेने का होता है, सेकंड हाफ जो हमारा होता है रिजल्टेंट का होता है। तो मैम ये क्या टाइम फेज कितना है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, कौन सी एज ग्रुप? मैम तो ये डिपेंड करता है, एक जैसे हम कोई नॉन वर्किंग पर्सन है तो उसका तो 35 to 40 के बीच में जाता है। बट कोई वर्किंग है, लाइक कोई बिजनेस में है, तो जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, उसकी मैरिज हो जाएगी, तो उसका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो नियर अबाउट 30 to 35 के बीच आप उसको सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं अपनी लाइफ की। फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड में जो मैम वर्क करता है वो डेस्टिनी नंबर वर्क करता है। ये डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर इज मैम भाग्यांक। भाग्य का अंक, जैसे नाम से पता चल रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैम यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स। लाइक माइन इज 17, तो आई हैव टू ऐड 1 + 7, अक्टूबर 1 + 0, 1986, 1986. I have to all the them. And after that what will the compound इन सबको ऐड करके मुझे मिला 33। अच्छा 6 yes, अब अभी आपको जो स्टार्टिंग में मैंने 33 बताया था,
That is This is the reason. yes, that is the reason. कि 33 बोलना है Yes, 33 is a master number. अच्छा Yes, 6 के भी कुछ compounds होते हैं. Some are bad, some are good. तो like 15, 24, 42, Okay. 33, 51. ओके तो 33 इसको मास्टर नंबर्स कहते हैं. लाइक 11 को मास्टर नंबर कहते हैं, हाँ 22 को मास्टर नंबर कहते हैं, Okay. 33 को मास्टर नंबर कहते हैं. एंड क्या डिफरेंशिएट है अगर हम बात डिफरेंशिएट ये होता है मैम, लाइक 33 के 6 के अंदर 6 के ट्रेड्स भी आएंगे हाँ एंड 3 के ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा होंगे. 3 मींस जुपिटर. ओके अब यहाँ से जज कर सकते हो आप कि Teaching आई एम profession टीचिंग में आप, प्रोफेशन हाँ. एंड आई एम आल्सो इन द ऑकल्ट साइंस. ओके तो हमारा जो कंपाउंड नंबर होता है वो हमारा लाइफ की डेस्टिनी को बताता है कि आपको किस रास्ते में, प्रोफेशन का नंबर होता है डेस्टिनी नंबर. डेस्टिनी Okay. नंबर से अपने अपने प्रोफेशन को जज कर सकते हो कि Okay. आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए. ओके Yes. मैम यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा मुझे क्वेरी आ रही है. आपने जैसे अभी जस्ट रिसेंटली यू स्टार्टेड दिस न्यूरोलॉजी वाला प्रोफेशन, हाँ जी. करेक्ट? जो टाइम बीता मे बी लास्ट 5 इयर्स और 7 इयर्स, आप इस चीज पर कुछ हाईलाइट कर सकते हो कि आपने बाद में नोटिस किया अच्छा ये मेरे लास्ट के 5 इयर्स में ये पर्टिकुलर डेट्स में इम्पैक्ट रहा, ओके नाउ दिस इज द रीजन कि ये नंबर था, ये टाइम पीरियड था, ऐसा कुछ? मैं आपको लाइफ की बताऊं तो मुझे ना बहुत मतलब मेरे को देख के ना कई रियलिटी में जब मैं अपनी चीजें मुझे देखते ना कहीं तू इस फील्ड में चली गई तू, क्योंकि अच्छा. मैं इस टाइम की पर्सन हूँ कि मुझे इन चीजों में बिल्कुल विश्वास ही नहीं था. आप बता रहे वो उसका रीजन है, आई विल हाँ. टेल यू कि मैं कैसे हाँ. आ गई. कि अगर आप मेरे को मतलब कोई मेरे रिलेटिव से पूछेंगे ना जी तो दे आर अभी मुझे भी वो तो अभी भी ये कहते हैं तू इस प्रोफेशन में कैसे आ गई, तू तो इन चीजों को मानती ही नहीं थी. अच्छा तो होता क्या मैम, ये डेस्टिनी ही हमको घुमा के लेके आती है उस जगह पे. हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ओके बट ये नंबर से हम जज कर सकते हैं. ओके लाइक मैम मेरी एमडी स्टार्ट हुई, एमडी होता है महादशा. जब मेरी एमडी स्टार्ट हुई 7 की, ओके 7 मीन्स केतु. ओके केतु इज अ मतलब प्लैनेट ऑफ ऑकल्ट साइंस. जी तो जब मेरी केतु की महादशा स्टार्ट हुई तो मैंने एक रील देखी न्यूमरोलॉजी की एंड मेरी पूरी रात जाग के मैंने नोट्स बनाए, सब कुछ पे वर्क करा. मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया, अपने आप मेरे अंदर से चीजें आ गई इंटरेस्ट आया हाँ और मैं इस प्रोफेशन में आ गई. मैंने कभी इस प्रोफेशन के बारे में सोचा भी नहीं था. तो कोई बोले ना कि नंबर्स कहाँ वर्क करते हैं, नंबर्स मैंने अपनी लाइफ में पुराने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं कि Okay. नंबर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क किए हैं, मेरी लाइफ में कैसे चेंज आया, ये भी सब मैंने देखा है बाय द नंबर्स ओनली. ओके. यस. नहीं मैं भी आपसे ऑफ द कैमरा यही बात कर रही थी ना कि ये पर्टिकुलर डेट्स है जो मेरी भी लाइफ में इवेंट्स हुए एंड दैट वाज लाइक कितना ट्रू था जब आपसे भी मेरा डिस्कशन हुआ इस चीज पे. मैम मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने अपने पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस से देखा है अपने हस्बैंड के, अब मेरे अपने नंबर्स के कि मेरे साथ कब क्या हुआ. लाइक मैं जी. स्टार्टिंग अपना ही बताती हूँ. मैं स्टार्टिंग में मेरा जो बेटा था जब वो था, ही फर्स्ट ईयर 1 ईयर का था, तो मेरे बस मतलब मॉनिटरी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी. ओके तो धीरे धीरे मैं मतलब इस फील्ड में आई, अपनी ट्यूशन की फीस में आई. मैंने एमबीए किया हुआ था, बट मेरा बेटा छोटा था तो आई कांट डू जॉब. तो वही बात होती है कि हमारे पास सब कुछ है, एजुकेशन भी है, बट हम वो उस फील्ड में नहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. करेक्ट क्योंकि मेरा वो जो टाइम पीरियड था वो मैंने जो काम किया था, जो मैंने जॉब की थी, मैंने अपने नंबर्स के अलाइनमेंट से नहीं की थी. मे बी मैं अपने नंबर के अलाइनमेंट से किया होता तो मुझे वो एमबीए करने की नीड ही ना होती. मुझे पता कि मेरे नंबर हैं, मेरे एमबीए मेरे काम ही नहीं आएगी. मेरे बेटे होने के बाद मैंने बीएड किया, मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई, उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में आई, मैंने यहाँ न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने एस्ट्रोनोमोलॉजी सीखी, पर्सोनोलॉजी करी. तो ये मुझे मेरे नंबर से नाउ मुझे पता है कि मेरी कौन सी दशा आने वाली है, ओके क्या और कैसे क्या होने वाला है. तो आई विल अलाइन टू माई नंबर्स अकॉर्डिंगली. नाइस. तो ये तो खैर मैम बहुत मजेदार बात लग रही है मुझे सुनने में. तो इस साथ साथ अभी हम प्रोनोलॉजी पे आते हैं. आपने बताया अभी कि यू आर अ प्रोनोलॉजिस्ट, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोनोमोलॉजी? मैम एस्ट्रोनोमोलॉजी में ये होता है कि एस्ट्रो में मैम आपको टाइमिंग चाहिए, हाँ. है ना. न्यूमरोलॉजी में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए. करेक्ट. अब नेम में तो कुछ नहीं चाहिए. अच्छा, इट इज रिलेटेड टू नेम. Yes. प्रोनोलॉजी. ओके. सम पर्सन्स आर लाइक दैट, मैम वी डोंट हैव, हमें पता ही नहीं हमारी डेट क्या है. हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे पेरेंट्स ने कुछ भी लिखवा दिया था, अब तो दे आर नॉट अलाइव. अब हम किससे पूछें? अब हमारा क्या हो सकता है, हमारा भी तो कुछ कर दो. हाँ. एस्ट्रोलॉजी वाले तो कहते हैं कि मैम हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो फिर उसका तो सॉल्यूशन न्यूमरोलॉजी हो गई. अब जिनके पास डेट भी नहीं है उनका क्या सॉल्यूशन है? उनका सॉल्यूशन प्रोनोलॉजी. नेम्स पे आप नेम से भी मैम हम किसके सेक्टर में, बाय द नेम, क्योंकि मैम
एक चीज आपको बताऊं, जो प्लैनेट हमारे लिए गलत होता है ना जी। वो हर जगह से हमको पकड़ता है बाय द नेम ऑल्सो। आप अगर कोई फोन नंबर भी लेने जा रही हो ना और कोई प्लैनेट आपको लगता है कि आपके लिए रॉन्ग है, वो आपको बार बार फोन नंबर के टोटल में भी वही मिलेगा, ज्यादा नंबर्स में भी वही मिलेगा, हर चीज में आपको वही प्लैनेट आपको पकड़ के रखेगा। जाने नेम नंबर में भी वही निकलेगा आपका। तो वहीं से हम जज कर लेते हैं कि अगर किसी का नेम कंपाउंड क्या आ रहा है, तो अगर नेम कंपाउंड उसका रॉन्ग इस प्लैनेट पे आ रहा है तो उसको उस प्लैनेट की रेमेडीज करनी पड़ती है, तभी वो उसका अदरवाइज उसका प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। ओके, तो बहुत मतलब नंबर्स एवरीवेयर। मैम नेम नंबर एक हम इसको शेल्डन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। हाँ। तो जैसे हम नेम लाइक ऐसा नहीं होता कि जैसे ABCD के अकॉर्डिंग P किस पे आ रहा है, एक चार्ट होता है उसमें हर एक अल्फाबेट को एक नंबर अलाइन दिया होता है। तो जो लोशो ग्रिड होता है उसी की बात कर रहे हैं? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैदिक ग्रिड। शेल्डन मैम नेम तो दोनों में सेम होता है। Okay. नेम कैलकुलेशन और प्रोनोलॉजी के लिए हम लोशो हो चाहे वैदिक हो चाहे पाइथागोरस हो, तीनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम जो होगा हम उसी से देखते हैं, शेल्डन से देखते हैं। अच्छा। बट जो हम नेटल चार्ट्स बनाते हैं जी, आई मोस्टली वर्क ऑन वैदिक ग्रिड्स बिकॉज अच्छा। उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है एज पर द लोशो ग्रिड। ओके, कंपैरिजन वाइज दिस इज बेटर। बेटर नहीं, मैम बेस्ट बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि लो शो में ना मैम हम ये तो कर सकते हैं, वी कैन जज कि किसी के बारे में बताना, लाइक मेरे सामने आप खड़े हो, आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ बताई, मुझे एक मिनट पता चल जाएगा पर्सन किस टाइप का है। अच्छा। बट हम पर्सन के ट्रेट्स बता के क्या करेंगे ना, जब पर्सन हमारे पास आएगा मैम मेरी जॉब कब लगेगी, हाँ, मैम मेरी मैरिज कब होगी, जो भी इसका कुछ क्वेरी है, हाँ, तो वो कैसे हम बताएंगे, वो वैदिक से बताएंगे। वहाँ वैदिक की एंट्री होती है। और पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। हाँ हाँ। लाइक मैं कुछ चीजें सबसे लेती हूँ जिसका जो बेस्ट पार्ट है, कुछ लोशो से ट्रेड्स ले लिए, अच्छा। वैदिक से हम प्रॉपर तरीके से उसके जो नेटल चार्ट को एनालाइज करते हैं, हाँ। कौन से योगास बेस्ट हैं, Okay. कौन से ब्रेक कर सकते हैं। और मैं पाइथागोरस से हम ऐसा करते हैं 100 डेज साइकिल होती है, Okay. हम बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स निकलते हैं, कुछ ऐसे ईयर्स निकलते हैं जो हम कहते हैं ना कि आगे तो हमें पता नहीं, आपने में बोला 5 साल बाद कुछ होगा, पता नहीं 5 साल बाद क्या होगा। तो मैं ये तो अगर आपको बता सकती हूँ कि आपके प्रीवियस इस ईयर में कुछ हुआ था, देन आप बोलोगे कि मैम ये आपको कैसे पता चला। तो उससे मैम हम स्टार्टिंग से लेकर 100 डेज साइकिल तक निकाल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हमारे साथ क्या क्या हुआ था और Okay. आगे कौन कौन से ईयर्स में हमारे साथ क्या क्या हो कौन सकता से है, इवेंट्स अकर कर सकते हैं। इवेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी रनिंग एज से पता चल सकता है कि उस टाइम पे जो रनिंग एज चल रही है इट विल बी, अगर फेवरेबल होगी हमारे नंबर्स के साथ तो इट विल बी पॉजिटिव, अगर रनिंग एज हमारे नंबर्स के साथ नेगेटिव होगी तो इट विल बी नेगेटिव। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर आप जैसे बता रहे थे कि आप अपने, जब आपने एग्जाम्पल लिया कि आपने MBA किया, आप थोड़ा सा एक ऑपोजिट फील्ड में थे, है ना, तो कहीं ना कहीं करियर को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। बहुत हेल्प करता है। ओके, आपने कई एग्जांपल्स देखे होंगे, इस पे डिस्कस करते हैं, मे बी डिफरेंट फील्ड्स लेते हैं, जैसे करियर का हो गया, हेल्थ को लेके थोड़ा सा उसमें आप बेसिक्स बताइए। मैम देखिए करियर वाइज क्या होता है, लाइक मेरे पास अब जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर देख के पता चल सकता है कि वो कौन से फील्ड में जाएंगे और उनको उसमें इंटरेस्ट भी होता है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम। उनको आगे फील्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर कोई ऐसा बच्चा आता है वो बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड में जाना चाहता है, तो वो अगर जाना चाहता है तो वो अपनी स्ट्रगल से चला जाएगा, मेहनत से चला जाएगा, बट उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, सपोर्ट नहीं करेगा नंबर। कहते हैं कि अगर हमारे को हमारा नंबर भी सपोर्ट कर रहा है और हमें उसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम इजीली चले जाएंगे। तो कहते हैं ना कि वो उस लेवल का अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिल पाएगी उसको। अगर नंबर अलाइन कर रहे होंगे उसके साथ तो उसको ग्रोथ बहुत जल्दी मिलेगी, अदरवाइज उसकी ग्रोथ में सक्सेस थोड़ी डिले रहेगी, उस लेवल की नहीं रहेगी जो लेवल की उन लोगों की रहेगी जिनके पास उस लेवल के अलाइन नंबर्स होंगे। मे बी या जो उसके लिए बेटर एक करियर सूट करता है। लाइक हम नंबर्स की बात कर सकते हैं, लाइक IT सेक्टर के लिए किसी बच्चे को जाना हो तो उसकी ग्रिड में 4 नंबर होना बहुत जरूरी है। राहु का नंबर, यस 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, मीडिया है, स्क्रीन है, डिजिटल मार्केटिंग है। 4 नंबर उसके दोनों नंबर्स में से अगर होगा, ग्रिड में होगा तो थोड़ा वीक है, ओके, क्योंकि ग्रिड में जो बाकी नंबर्स होते हैं दे आर द सपोर्टिव नंबर, दे सपोर्ट। बट जो अगर मेन नंबर्स में कुछ होगा, लाइक आपका मूलांक, भाग्यांक, पर्सनालिटी, डेस्टिनी, तो वो बंदा उस फील्ड में बहुत अच्छा कर जाएगा। तो जैसे क्या कॉम्बिनेशन है? मैम कॉम्बिनेशन तो हर इंसान के नेटल ग्रिड के अलग होते हैं। लाइक अगर उसकी ग्रिड के अंदर 4 नंबर है तो IT सेक्टर में अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ओके,
लाइक अगर डॉक्टर की फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड के लिए हमें क्या करना होता है, ऑपरेशंस होते हैं, ब्लड रिलेटेड वर्क होता है, तो 3, 7 and 9 ओके, ये नंबर्स अगर होंगे तो डॉक्टर की फील्ड में वो जा सकता है। ठीक है। किसी को बिजनेस करना है हाँ। तो उसकी ग्रिड में 1 and 5 होना, 1, 5 and 6 ओके ये नंबर्स उसकी ग्रिड में होना जरूरी है, क्योंकि 1 आपको अपॉर्चुनिटीज देता है जी 5 आपका बिजनेस का ही नंबर है, Right. ठीक है, कम्युनिकेशन देता जी। है, आपको जज्बा देता है, राइट 6 आपको पैसा देता है। ऐसा तो ये नंबर्स होना आपके लिए जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता बहुत वास्ट फील्ड है मैम। है। यस बहुत डिटेल में पता नहीं कितने पॉडकास्ट हम कर सकते हैं इस चीज़ पे, है ना मैम। जैसे भी अपने करियर को लेके आपने ऑप्शंस बताए हाँ जी। डिफरेंट फील्ड्स का, सिमिलरली हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। मैम हेल्थ के लिए क्या होता है, हेल्थ के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक अभी मैंने आपको 33 का कॉम्बिनेशन बताया है ना, अभी 33 का कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर द मनी, ओके फॉर द प्रोफेशन, बट ये हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। इज इट? यस, क्योंकि जो 3 नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ जुपिटर। हाँ अगर वो हमारे ग्रिड में बैलेंस्ड है जी तो हमारे को हेल्थ इश्यूज कम आएंगे, क्योंकि Okay. हर एक नंबर के सारे कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स जो कारक तत्व होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ठीक है, लाइक लीवर इन्वॉल्व है 3 के साथ, हमारी हेल्थ मेनली इन्वॉल्व होती है 3 के साथ। अगर किसी की दशा या महादशा से जो 3 नंबर इम्बैलेंस हो जाता है उसका, तो उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। तो 3 नंबर इसका बेसिक नंबर होता है हेल्थ को देखने के लिए। ओके, तो इसका होना ना होना मतलब क्या चीज आप बता? मैम देखो, अगर किसी ग्रिड में ये 3 नंबर इम्बैलेंस है, एक है तो अच्छा। ठीक है, 3 नंबर उस लेवल तो की हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी उसकी। ठीक है। अगर वो 3 नंबर उसकी दशा या अंतर्दशा से डबल हो गया, वो अच्छा। नंबर हमारे ग्रिड में ऐड ऑन हो जाती हैं। ओके तो जब वो डबल जितने साल के लिए हुआ, 3 नंबर 3 साल के लिए एक्टिव हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसकी ग्रिड में। तो वो नंबर उसकी ग्रिड में जब 3 साल के लिए एक्टिव हुआ तो उसके जो प्रॉब्लम आएगी उसकी उस लेवल पे आएगी, जो Okay. उसके बॉडी में लाइक जो 3 नंबर से जो आपके एरियाज कनेक्टेड होते हैं, लाइक लीवर होता है आपका, ठीक है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आएंगे। Okay. लाइक जब 8 नंबर आपका ग्रिड में इम्बैलेंस हो जाता है ओके तभी आपको वही प्रॉब्लम आएगी, लाइक आपको बॉडी बोन्स प्रॉब्लम्स आएगी, बॉडी एक्स होंगे। Okay. तो इस तरीके की चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं जब हमको हमारे नंबर्स जो होंगे इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओके, तो मैम जैसे कि अभी इतनी मेजर डिजीजेस, कैंसर, हम इतना सब कुछ सुनते हैं, हाँ जी। तो उसके लिए आप नंबर्स को लेके क्या बताएंगे कि कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो इस चीज को इम्पैक्ट करते हैं? मैम एक चीज मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि एज यू नो आई एम एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, ठीक जी। है, बट हर चीज के लिए नंबर्स पे भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा यस, एक में हम बात करें आज के डेट में हमारी जो शेड्यूल बन चुके हैं हम लोगों के, ठीक है, उस पे वर्क करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। ये नंबर्स हमारे को सपोर्ट करते हैं, जी। बट मैं बोलूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं मतलब बिल्कुल अगर मैं हेल्दी रहूँ, अगर मैं जिमिंग करूँ, एक्सरसाइज करूँ, हेल्दी फूड लूँ, तो ये नंबर्स वहाँ पे काम उस लेवल की हेल्थ इश्यूज नहीं देंगे मुझे। अच्छा अगर मैं अपने डाइट को मेंटेन करके चलूंगी तो नंबर्स मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देंगे। लाइक आप सुष्मिता सेन का एग्जांपल ले लीजिए, हाँ। उनका डायग्नोस हुआ अभी कि 90% जो उनका ब्लॉकेज, ठीक है, जी। तो लोगों ने वही बोला कि ये तो इतना हेल्थ कॉन्शियस है तो 90% कैसे ब्लॉकेज हुआ। हाँ। बट उनका आंसर क्या था? उनका आंसर ये था कि मैं इतनी हेल्थ को ध्यान रखती हूँ तभी तक अभी तक मैं ऐसे चल रही हूँ। तो हम नंबर्स वर्क करते हैं बट हमें पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाना उसके ऊपर, ओके ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मुझे अब ये काम नहीं करना, ये नंबर देखना। नंबर न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करती है, जी। आपको आगे आने वाले टाइम के लिए प्रिडिक्ट कर सकती है ओके। कि ऐसा टाइम आने वाला है। जी। यू हैव टू योरसेल्फ अलाइन विद दैट नंबर्स, ओके। बट आप यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द नंबर्स। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी हाँ। कि आपको नंबर्स पे डिपेंड होके बैठ जाना कि मेरा तो 8, अगर नंबर्स पे डिपेंड होने वाला है तो 8 नंबर तो बैठ ही जाए कि भाई मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिलेगी, हाँ मैं तो हार्डवर्क ही करता रह जाऊंगा। मुझे तो 8 का तो ये है, सक्सेस आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर ये 8 वाला सुन लेगा तो वो तो फिर बैठ ही जाएगा। अगर क्या तो करूं मैं, क्या हाँ। करूं मैं। 4 वाला जिसका होगा उसकी तो लाइफ में स्ट्रगल ही बहुत होती है, फिर वो क्या करेगा। तो नंबर्स के लिए ये नहीं हमें करना कि नंबर्स को लेके बैठ जाए, नहीं। आपका जो हार्ड वर्क है आपको अपने तीनों सेक्टर्स पे वर्क करके चलना है, जी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, Right. इन तीनों पे वर्क करो। जब आप इन तीनों पे वर्क करोगे तो नंबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो नेगेटिव दशाएं आनी है जी। उस पे वर्क करो अकॉर्डिंगली। हाँ, तो यही वही गाइडेंस आपसे हमें। देखो मैम, नेटल ग्रिड में ऐसा होता है जब कोई नंबर हमारा ज्यादा हो जाता है तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट नंबर। सिंपल सी बात है। ओके लाइक मैंने आपको बताया कि मेरी नेटल ग्रिड में 6 नंबर ओवर पावर्ड है,
हाँ। तो आई हैव टू स्पेसिफाई दैट। ओके। एंड अगर मेरे पास कोई नंबर मिसिंग है तो मुझे उसकी मुझे वो करना है, उसकी मुझे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स लेनी है, हाँ। तो मुझे उसको इन्वॉल्व करना अपने ग्रिड में। अच्छा। जो मेरे प्रोफेशन के लिए चाहिए या मुझे लगता है कि इस नंबर की मुझे नीड है। Right. तो हर कोई क्या सोचता है, मुझे 4 भी चाहिए, मुझे 3 भी चाहिए, मुझे 2 भी हाँ। चाहिए। ऐसा नहीं होता, हाँ। ऐसा नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर चीज पे चलो, आपको कौन से नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए, जी। आप उस नंबर के पीछे जाओ, आप उस नंबर की ब्लेसिंग्स के लिए रेमेडीज करो, वे क्रिस्टल वेयर करो। जी। पर ये आप कहो कि आप 4-4 5-5 क्रिस्टल सबके पहन के बैठ जाओ, इसकी भी ब्लेसिंग मिल जाए, उसकी भी मिल जाए, उसकी भी कहीं मिल ना जाए, कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर obvious सी करेगा। बात है। नहीं। और कई है तो ऐसे क्रिस्टल्स पहनते हैं, उनको पता नहीं होता एनिमी प्लैनेट्स के क्रिस्टल एक ही हाथ में पहन लेते हैं। हाँ, अच्छा, वो भी चीजें ध्यान रखने की। क्योंकि राइट हैंड में हम स्पेसिफाई करके पहनते हैं और लेफ्ट में हम पहनते हैं जिनके हमें ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। ओके। तो वो लेफ्ट में सारे पहन लेते हैं, कई राइट में पहन लेते हैं, उनको पता तो होता नहीं है। हाँ। यूट्यूब में पॉडकास्ट देखा, ये क्रिस्टल इसके लिए अच्छा है, Right. ऑर्डर किया, पहन लिया। हाँ, काफी ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों को लेके। तो हम जैसे अभी प्रोनोलॉजी पे आते हैं वापस, एंड आपने इसमें बताया था कुछ साउंड्स रिलेटेड चीजें आती हैं, तो इसमें हाँ जी। बताइए क्या है। मैम, जैसे हमारे नाम में कुछ साउंड्स होते हैं, उसको हमें ब्रेक करके देखना होता है। जी। लाइक मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरे नाम में डबल ओ है। डबल अल्फाबेट्स बहुत मैटर करते हैं। ओके। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट जो आज के टाइम में बने हुए हैं, सबने डबल करवाए हुए हैं। डबल ई, डबल आई, Right. डबल टी, हाँ। ठीक है, डबल डी, या आई कर दिया। आई ई कर दिया। तो मैम क्या होता है, डबल अल्फाबेट्स ना, मैं कभी भी किसी का नेम डिजाइन करती हूँ तो जी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डबल अल्फाबेट्स ना करूँ। ओके। ठीक है, अगर डबल अल्फाबेट्स हमें कहीं करना भी पड़ रहा है तो हमें कौन से अल्फाबेट्स को डबल करना है ये देख के चलना पड़ता है। क्योंकि हर एक अल्फाबेट का मैम एक फेज होता है, ओके। वो कितने टाइम के लिए हमारी लाइफ में इम्पैक्ट देगा। अच्छा। लाइक आपका जैसे आर नंबर है, वो हाँ। पाइथागोरस से चेक करते हैं हम। ओके। लाइक A1 के लिए होता है, B2 के लिए होता है, उतने टाइम पीरियड वो हमारा वर्क करता है हमारी लाइफ में, फेज में। तो अगर हमने कुछ गलत अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ। लाइक हमने टी को कर दिया, टी का हमारा इसके हिसाब से जो पाइथा के हिसाब से तो 4 नंबर, उसके हिसाब से 4 नंबर आता है हमारा, उतनी ही हमारी टाइम पीरियड उसका इनहांस हो जाएगा। अच्छा। लाइक श हमारा जो आता है, एस और एच हमारा होता है 8 का होता है। हाँ। एस की वैल्यू 3 होती है, हाँ। एच की वैल्यू 5 होती है। जी। तो लोग क्या करते हैं, श में डबल एच भी कर दें अगर, हाँ। तो उसकी तो जो पूरा श है ना, वो और इसकी इनहांस हो गई। राइट। वो जो फेज उसको 8 इयर्स के काटना था, उसको 13 इयर्स उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसकी जो वैल्यू थी उसको बढ़ा दिया 5 की वैल्यू को, अगर Okay. डबल एच कर दिया। तो इसीलिए कभी भी डबल पे तो बहुत कम जाना चाहिए। ठीक है। फिर भी अगर किसी को हमें करना पड़ भी जाता है डबल, तो हमें वो वाले नंबर अल्फाबेट्स कर सकते हैं जो उनके नेम नंबर के साथ अलाइन हो, जी। या जो उनके लिए अच्छे प्लैनेट्स के नंबर हो, अल्फाबेट्स हो। ओके। क्योंकि हर प्लैनेट के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और हर किसी की पावर अलग होती है। ओके। लाइक V की पावर अलग है, W की पावर अलग है, X की पावर अलग है, A की पावर अलग है। अच्छा। तो सबकी पावर्स अलग है, हाँ हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता है इनको। ओके। जैसे इसमें जो आपने बैड साउंड बोली, वो जैसे श का आप बता रहे थे, वो Yes. क्या हेल्थ इश्यूज देती है मैम मोस्टली। जो इश्यूज होते हैं ना मैम, एक तो ऑलमोस्ट आपने सुना होगा कि श की साउंड हेल्थ इश्यूज देती है, हेल्थ देती है, बट मॉनिटरी में भी देती है किसी जगह पे आपको करियर वाली भी देती है। और रीजन जैसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में कोई चीज नेगेटिव आया, मतलब कोई पार्ट ऐसा है जो थोड़ा वीक है, जी। तो जब हमें प्रॉब्लम होती है तो उसी पे अटैक होता है ना ज्यादा। हाँ। तो सेम इसी बात यहाँ पे भी वही रोल होता है। अगर हमारी लाइफ में तीनों सेक्टर्स में से कोई भी जो सेक्टर है हाँ। वो अफेक्टेड है, जी। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी ना उसी पे ज्यादा आएगी। ओके। अगर हेल्थ वाइज हम डाउन है तो हम हेल्थ वाइज डाउन चले जाएंगे। ओके। प्रोफेशन वाइज डाउन है तो प्रोफेशन वाइज हम डाउन हो जाएंगे। अगर रिलेशनशिप वाइज हमें कुछ प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप वाइज हम प्रॉब्लम हो जाएंगे। ओके, मतलब इतना इम्पैक्ट आते बहुत हैं आता ये है। जो अल्फाबेट का कनेक्शन। तभी तो मैम आप देखो आज की डेट में सभी जो सेलिब्रिटीज हैं अपने बच्चों के जो नेम डिजाइन करते हैं, उनके हाँ। नेम को देखो किस कंपाउंड पे जाते हैं, चेक हाँ। करना। ऑलमोस्ट उन्होंने 6 पे दिया हुआ है, क्योंकि 6 के जो बच्चे होते हैं बहुत लकी होते हैं ओके। अपने पेरेंट्स के लिए। तो अगर एक 6 का बच्चा लाइफ में मतलब घर में आ जाए ना, हाँ। तो उसके आने वाले बहुत पुश्ते अच्छे से निकलती हैं। लाइक मैम नो, ना, नी की जो साउंड होती है ना, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देती है। वो जैसे नाम में मैम क्या होता है, जब आप इफेक्ट्स भी उसकी डिपेंड करता है। जब नाम में स्टार्टिंग में ही बैड साउंड आ जाएगी हाँ। तो वो 100% इफेक्ट देती है।
अच्छा हाँ। तो जैसे जैसे मैम नूरा में नू, NOO, निकिता का NI हो, NI हो गया। अच्छा ये कहीं ना कहीं यस, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। नमिता NA हो गया। ओके तो मैम स्टार्टिंग की जब हमारे बैड साउंड से होती है तो स्टार्टिंग का फेज हमारा उस लेवल का जाता है, और दोबारा जब वो फेज की बारी आती है तो वो हमें उतने टाइम तक प्रॉब्लम होती है। ओके लेकिन नूरा में मैम NOO, हाँ तो NO खाली उसको NO के फेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, NOO के फेज में हाँ, तक वही जैसे प्रॉब्लम। आपने SHH का बताया। यस, तो इसलिए मैम तो डबल तो प्रॉब्लम देता ही देता है, और डबल O जहाँ पे हो जी वहां पे क्या होता है कि ना हम उस फील्ड में अपनी एजुकेशन तो अच्छी करेंगे बट हम पैसा कमाने में प्रॉब्लम हो। लाइक पूनम भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, POONAM में अब आपके में भी NA NA आ रहा है, मेरे में भी NA में आ रहा है जी। POONAM। तो मेरी लाइफ का स्टार्टिंग फेज, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग फेज इज नॉट गुड, तो अब उसके लिए मैंने अपने नेम में चेंज नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अगर मैं अपने नेम में PU कर लेती हूँ, लाइक आपने देखा होगा पूनम में PU भी होते हैं, हाँ तो मैम इसमें कुछ ग्रेडिंग्स भी होती हैं जो इफेक्ट अच्छा। कर जाती हैं। तो ओके तो मेरे कुछ प्लेसेस इफेक्ट हो जाएंगे, लाइक मुझे अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, ओके तो और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो लेकिन अब मैंने अपने डबल O को ठीक करने का मेरा ये है, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गई, आई मीन अपर फील्ड, राइट हमने एजुकेशन फील्ड, तो ये फील्ड एजुकेशन के लिए अच्छी है। अच्छा और भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक O को हम ऐड करेंगे हाँ तो इट विल बी 14, 7 की वैल्यू होती है O की, अच्छा तो 5 इज फेवरेबल फॉर मी। अच्छा तो वो चीज हमारे मेरे लिए इतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी, जी रेदर देन किसी और के नेम में डबल O आता है। क्योंकि वही सबका डेट ऑफ बर्थ Yes. सबका जो grid के सबका basis मूलांक पे भाग्यांक अलग है, अलग है, तो correct. कस्टमाइज होती है सारी चीजें। हाँ, लाइक मेरे नेम में NA है, हाँ NA ने मुझे प्रॉब्लम दी बट हाँ. उस लेवल की नहीं दी, क्योंकि N की वैल्यू 5, A की वैल्यू 1, 6, तो 6 इज माय डेस्टिनी नंबर, इट्स हाँ, वो फेवरेबल टू आपके मी, लिए फेवरेबल फेवरेबल। मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। नेगेटिव आए बट उस लेवल के नहीं आए जितने आने जो चाहिए थे, नुकसान अदरवाइज तो पूरा नाम ही मेरा नेगेटिव से भरा हुआ है। अच्छा P स्टार्टिंग 8, डबल O आ गया, डबल O आ गया, NA आ गया, राइट तो मेरे नेम में तो कोई भी पॉजिटिव साउंड्स नहीं है, बट ये है कि लेकिन मूलांक भाग्यांक की वजह से यस मेरे as a मूलांक, savior हो यस गया। लाइक मेरा जैसे मेरा 8 नंबर है, हाँ। मैं P से रूल करती हूँ, जी। तो P की वैल्यू भी 8 होती है, हाँ। तो इट विल बी गुड फॉर मी। Right. अदरवाइज कोई और P से रूल करे, मतलब करेगा, किसी और का नेम होगा तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट, लाइक कोई पर्सन है जिसका मूलांक 1 है, वो अगर 8 से रूल करता है, वो उसका नाम P से स्टार्ट हो जाता है, हाँ तो उसका तो एनिमी हो गया। मैं वही आपको बोलने लगी, जैसे कि हमने काफी पॉडकास्ट में ये चीज सुनी है, 1 और 8 एनिमी नंबर्स हैं। यस अब आप बताइए, इसमें भाग्यांक मूलांक किसी का आ गया तो अब कुछ कर तो सकते नहीं, देखिए जी डेट की बात है, कुछ नहीं कर सकते मैम। एनिमीज किस फॉर्म में होता है, एक तो बहुत डराया जा रहा है। हाँ डराने का क्या सीन है कि लोग, ये जो प्रोफेशन है ना, दी भी हार्डकोर रियलिटी है कि डराओगे तो लोग आएंगे, है ना, बट मुझे ये चीज सही नहीं लगती, जी क्योंकि ये नंबर्स कभी एनिमीज नहीं होते। आपने देखा होगा 1-8 काफी सक्सेस भी पाता है। 1-8 कहाँ प्रॉब्लम देता है, 1-8 रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है, ओके ठीक है। और 1-8 पे क्या प्रॉब्लम होती है मैम, जब हमारे कोई ऐसे 2 नंबर्स होते हैं ना, जो हाँ। हमारे डेस्टिनी और हमारे उसमें होते हैं, हमारे पर्सनालिटी में होते हैं ना, तो वो हमारे जब 2 नंबर होते हैं, एक सौम्य नंबर होता है, एक क्रूर नंबर होते हैं, एक हार्ड नंबर्स होते हैं, एक सॉफ्ट नंबर्स होते हैं। ओके तो जब हार्ड नंबर और सॉफ्ट नंबर का कॉम्बिनेशन हमारी नेटल चार्ट में एज हमारा पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के रूप में आ जाता है, तो जो हार्ड नंबर होता है वो सॉफ्ट नंबर को वीक कर देता है। दैट इज द मेन थिंग। जैसे 1 और 8 में 8 ने 1 को वीक कर दिया, तो उस पर्सन को स्ट्रगल ज्यादा आएगा, हाँ। अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, सक्सेस बहुत लेट मिलेगी, सक्सेस बहुत प्रॉब्लम आएगी। दैट इज द मेन थिंग। ओके एनिमीज तो मैं वही बता रही हूँ कि मेरे घर में हाँ मैं 17 बॉर्न, मेरे हस्बैंड 8, अच्छा मेरी बेटी 26, हम Okay, तीनों 8 हैं। हैं ओके मेरा बेटा 19 का 1, हाँ 1 और 8 तो क्या वो हमारे दुश्मन थोड़ी है। हाँ बिल्कुल। अब वो कहते हैं 1 और 8, तो मैंने कई ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट सुने हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हाँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट। उन्हीं के, मैं बस I just don't want to take हाँ। any of their names, but yes हाँ, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि अगर 1 और 8 हैं तो वो तो एक घर में रह ही नहीं सकते। तो ये हम तो 20 साल से रह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब एक होता है ना कि बच्चा एक बात नहीं सुनता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे उसमें ऐसा कोई ट्रेड दिखते हैं कि मेरे साथ उसकी या हमारे तीनों के साथ ही उसके कि ऐसा कोई हो कि एनिमी वाली कुछ चीजें दिखें
ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके। बट वो नंबर्स क्या होते हैं, हाँ प्रॉब्लम देते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि नहीं देते, जी। बट वो क्या करते हैं कि वो नंबर्स अगर आपकी खुद के ग्रिड में है ना, तो वो नंबर्स आपको वो जो वीक नंबर है उसको और वीक कर देंगे। ओके। लाइक 2 and 4। हाँ। अब 2 इज अ नंबर ऑफ इमोशनल, वो पर्सन इमोशनल होता है बहुत। ओके। और जो 4 नंबर होता है बड़ा हार्ड नंबर होता है। ओके। तो जो 4 जब नंबर होगा ना, उसका वो 2 बोलेगा और वीक कर देगा। हाँ। वो डिप्रेशन टेंडेंसीज में चला जाएगा बहुत जल्दी। वो मतलब हर ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ही ओवर थिंकिंग में जाएगा। Okay. हर चीज को इतना सोचेगा कि काम कर ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ। एक तो सोच के इंसान स्टेप उठा पाता है ना, जी। वो इतना सोचेगा कि वो स्टेप उठा ही नहीं पाएगा, उसको किसी की सपोर्ट की नीड पड़ेगी कोई भी स्टेप उठाने के लिए। Okay. तो इसीलिए कहते हैं 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में 2 बहुत वीक हो जाता है। बट मैम कहीं ना कहीं हम तो काफी टाइम से, मतलब आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ डेकेड आई वुड से, कि बोलते हैं कि वॉल पे 24 नंबर लिख लीजिए ब्लू कलर के, से देखते रहिए एंड इट विल एनहांस योर वीनस। तो कहाँ तक सच्चाई है इसका? हाँ, मैंने एक्चुअली मैम वही अपनी इसमें कई वीडियोस में बताया कि 24 अगर नंबर पैसा देता है, मैं मना ये भी नहीं करी कि नहीं देता। ओके। अगर सबको देता है हाँ। तो 10 रुपए का पेन आता है, ग्रीन पेन पे बोलते हैं, 10 रुपीज का ग्रीन पेन आता है। हाँ। और इतना हमारा लेबर 4 क्लास लेबर क्लास है, वो क्यों नहीं लिख लेती 2 24 नंबर? हाँ। तो पैसा तो जैसे 24 नंबर लिखेंगे ऊपर से बरसात होने लग जाएगी पैसों की। तो बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं लिख सकते? हम सब काम ही क्यों कर रहे हैं? हम 24 नंबर लिख लें सीधा। लिख के बैठ जाओ। तो सुबह शाम यही काम करते हैं, हरे कलर का टाटू बनवा लेते हैं, शुक्र पर्वत पे वीनस माउंट पे हम जो 24 नंबर का टाटू बनवा लेते हैं, तो काम करने की तो नीड ही नहीं होती। तो मैम ऐसा कुछ नहीं होता, हार्डवर्क से ही पैसा आता है। नंबर्स, मैंने बोला ना आपको कि नंबर्स वर्क करते हैं, आपके वर्क के साथ वर्क करते हैं। 24 नंबर पैसा देता है, बट वो नंबर 6 नंबर जिसको बेनिफिट देगा उसको देगा पैसा। हाँ। और वो साथ में रिलेशनशिप इशू भी लेके आएगा फिर। अच्छा, स्किन की प्रॉब्लम फेवरेबल नहीं है उसको कहीं ना कहीं वो 6 नंबर। हाँ, लाइक अब अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई आए क्लाइंट आए जिसके लिए 6 नंबर बहुत फेवरेबल है, तो मैं ये कभी नहीं कहती टाटू बना के चलो मैम, अब ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती। हाँ। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को तो क्या ये आपको टाटू बना के जाएंगे? हम इस नंबर को हिडन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके। लाइक आप ईमेल आईडीज में यूज कर सकते हैं, लाइक आप लोगोज में इस नंबर को यूज कर सकते हैं, इन हिडन फॉर्म्स में इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं जो नंबर्स उनके लिए फेवरेबल है। हाँ। बट हर नंबर के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसको सोच के। हाँ। लाइक 42 का नंबर जो होगा वो आपको स्किन इश्यूज देगा। हाँ, तो ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी लिखना हाँ। शुरू कर दी। लाइक कोई इंसान कहे मुझे तो मैं, और ये 42 नंबर 24 नंबर आपको रिलेशनशिप इशू तगड़ा वाला देगा। अच्छा। अब कोई बंदा कहे कि मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप से, मुझे तो पैसा चाहिए, तो फिर हम उसको 24 दे देंगे, लेकिन उसको बता के देंगे सर ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ। उसकी वाइफ को भी बोल देंगे आपके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो सकते हैं, आप देख के चलना, तभी हम ये नंबर देंगे। बिल्कुल। तो मैम जैसे अभी आप एग्जांपल लेके बताते हैं कि 24 नंबर है, तो 4 नंबर 2 नंबर को कहीं ना कहीं वीक कर देगा। आप अभी सॉफ्ट नंबर हार्ड नंबर्स को लेकर बात कर रहे थे, तो अगर हमारे व्यूअर्स ने कहीं अपने ग्रिड में चेक करना हो इस चीज को लेके, तो उस पर आप बताइए वो कैसे चेक कर सकते हैं ना। आप लोग जरूर कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपका सॉफ्ट नंबर हार्ड नंबर कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। एंड यस मैम, जैसे आपने व्यूअर्स को बताया हमने हाँ। कि मूलांक कैसे निकालना है और जी। भाग्यांक। जी। अब इन मूलांक और भाग्यांक से मैम हमारी लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के सामने आएंगे। जी। ठीक है, अब वो 2 नंबर्स मैम हमारे सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉफ्ट हो एक हार्ड हो, या दोनों हार्ड हो दोनों सॉफ्ट हो। हाँ जी। ठीक है, तो बट मैम इनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारी लाइफ में। हाँ। अगर ये दोनों नंबर्स आपस में फ्रेंड्स हैं तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। जी। अगर ये दोनों नंबर्स आपस में राइवल्स हैं, एनिमी हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ओके। तो वो कैसे बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स की कौन से एनिमीज हैं और कौन से नंबर्स के कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं? जी। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ उनकी। जी। तो इन नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जी। एक को हम देवता फैमिली कंसेप्ट से बात करते हैं और एक को हम राक्षस फैमिली से बात करते हैं। तो क्योंकि उनमें उस तरीके के ट्रेड्स पाए जाते हैं, इसलिए उनको उससे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। 1 is of Devta family because sun belongs to them. राइट। Second of Moon, जी। Devta family. Third Jupiter, Devta family. And 9 Mars, Devta family. ये जिनके भी नंबर्स आएंगे वो देवता फैमिली से कंसर्न होंगे वो नंबर्स। नेक्स्ट वन इज राक्षस फैमिली एंड इन नंबर देवता फैमिली नंबर्स को सॉफ्ट नंबर्स भी बोला जाता है, बट उसमें एक 9 ऐसा एक नंबर है जिसको थोड़ा हार्ड नंबर बोला जाता है जी। क्योंकि उनमें एग्रेशन फायर है ज्यादा। ठीक है, ठीक। ओके, हम बात करते हैं राक्षस फैमिली की। जी। उसमें आपका आता है सबसे पहले तो 4।
कलयुग के देवता समझ सकते हैं आप, राहु, जी। ठीक है। 4, नेक्स्ट 6 ऑफ वीनस, and after that 8 of Saturn, जी। and 7 of Ketu. 4 and 7 you know as shadow planets है वो, करेक्ट। एंड एक बॉडी होता है, एक आपका हेड होते हैं। जी। तो ये दोनों प्लैनेट्स को, मतलब ये दोनों प्लैनेट्स में जो ट्रेड्स आते हैं, इनको मिरर इमेज प्लैनेट्स भी बोला जाता है, ओके। कि एक दूसरे की मतलब कॉम्बिनेशन के साथ कंप्लीट होते हैं। ओके मैम। तो मैम अगर इन दोनों प्लैनेट्स को आपस में जैसे 4-7 का कॉम्बिनेशन किसी का बन जाता है तो वो गुड कॉम्बिनेशन होता है। ओके। 8 and 6 का कॉम्बिनेशन किसी का बन जाता है तो वो भी हाँ। बहुत गुड कॉम्बिनेशन होता मैम 1 की कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 के साथ किसकी है। 1 का साथ 2 अच्छा होता है मैम। ओके। 1 and 2। 1 and 2, 1 and 3, ओके। 1 and 5 वेरी गुड। ओके। एंड मैम उसके बाद में 2 पे आते हैं। 1 हाँ। and 6 is not as much good. ओके। 1 and 7 is not as much good. ठीक है। 1 8 is not good. ओके। 1 9 is best. 19। 1 9 is best. ओके। ठीक है। एंड आफ्टर नेक्स्ट वन इज 2. राइट। 2 से चलते हैं मैम। 2 बहुत इमोशनल कर देगा पर्सन को। 2 3 मतलब हाफ ऑफ द लाइफ इज ऑफ विजडम लाइफ एंड ठीक हाफ है। तो 2 3 का को भी आप सो के दे ओके, सकते हैं। ओके। 2 4 बैड कॉम्बिनेशन। ओके। 2 5 गुड कॉम्बिनेशन। जी। 2 6 बैड कॉम्बिनेशन। इसमें आपका जो 2 होगा वो वीक हो जाएगा, हाँ। क्योंकि 6 2 को वीक कर देंगे। राइट। 2 7 में भी 7 आपका 2 को वीक कर देंगे। तो 2 8 बैड कॉम्बिनेशन। ओके। 1 3 हमने बात कर ली गुड। जी। 2 3 गुड कॉम्बिनेशन। जी। 2 4 सॉरी 3 की बात ये अब 3 की बात। 3 4 बैड कॉम्बिनेशन। इसमें 3 जुपिटर वीक हो जाएंगे हाँ। बिकॉज ऑफ द राहु। एंड 3 5 वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके। 3 6 ये कॉम्बिनेशन आपने 36 का आंकड़ा सुना होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन बहुत गुड होता है अच्छा। बट प्रोफेशनली 36 वाले लोग प्रोफेशनली बहुत हाइट पे जाते हैं। ओके। बट क्या होता है, ये पर्सनल लाइफ इनकी, रिलेशनशिप लाइफ इनकी अफेक्टेड होती है। हाँ। तो ये आपका क्यों रिलेशनशिप लाइफ क्यों अफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 and 6 दोनों साइड पे गुरु हैं। हाँ। वहां पे दानवों के गुरु, वहां देवों के गुरु। देव। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जब टीचर्स होंगे तो आपस में तो होगा ना अफेक्शन। वहां पे कहाँ प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो 3 नंबर है वो वीक हो जाएगा। मैम रिलेशनशिप में क्यों आएगी, क्योंकि अगर 6 है, आपने बताया था कि जो हार्ड नंबर होता है वो सॉफ्ट नंबर को इम्पैक्ट करता है। यस। तो 6 3 को कर रहा हाँ है, जी। तो कहीं ना कहीं 6 3 को करते हुए तो जुपिटर पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो तो यहाँ रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है, बताते हैं, करियर में क्योंकि problem आनी चाहिए। जुपिटर इज द कारक तत्व ऑफ द रिलेशनशिप आल्सो। कारक तत्व मीन्स वो हमारी उस चीज को देखते हैं, वो हमारा मतलब एक हमने किसी का रिलेशनशिप अच्छा देखना है ना, हाँ। तो वो हम 3 नंबर से देखेंगे। 6 नंबर भी हमारे रिलेशनशिप का नंबर होता है जी। बट यहाँ पे 3 नंबर वीक का मतलब विजडम जा रही है, विजडम कम हो रही है यहाँ पे, मतलब 3-6 नंबर के ट्रेड्स ज्यादा आ जाएंगे। हो सकता है एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स की तरफ इंसान चला जाए, अच्छा। विजडम जो होगी लेवल की, विजडम लेवल कम हो जाएगा। अच्छा। तो वहां पे रिलेशनशिप्स आएंगे, क्योंकि जहाँ पे विजडम लेवल अच्छा होता है पार्टनर्स के बीच में, राइट। वहां पे अब जो रिलेशनशिप होता है वो स्मूथ चलता है। ओके। तभी जो 6 नंबर होता है ना आपका वीनस का, 33 के 6 को बेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे 33 का जो 6 है वो विजडम से 6 आ रहा है। और 42 के 6 वाले में ये नेगेटिव ट्रेड ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो 4 और 2 से बन रहा है। कॉम्बिनेशन पे आ रहा 4 और 2 उसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो जितने भी बैड चीजें की तरफ जो इन्फ्लुएंस करेगा जी। वो बहुत जल्दी जाते हैं 42 के 6 से, रेदर देन 24। है। ओके। यहाँ भी डिफरेंस है। 42 के 2 में राइट। 4 इज मोर पावरफुल देन 2। देन 2। हाँ। 24 के 2 में 6 में 2 इज मोर पावरफुल, मतलब 2 जो होगा वो ज्यादा इम्पैक्टेबल होगा। 4 उसको वीक कर रहा है। हाँ। क्योंकि ये भी हमारा ये होता है कि लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होते हैं हमारे, हाँ। लाइक 2 and 4, तो 24 के अंदर जो 2 होगा ना वो ज्यादा इम्पैक्टेबल होगा पर्सन के ऊपर। अच्छा। 42 में 4 ज्यादा इम्पैक्टेबल होगा पर्सन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट दोनों केस में 2 को ही हो रहा है। यस यस 2 वीक हो रहा है बट इम्पैक्ट उसके ऊपर 4 के ज्यादा आ रहे हैं 42 वाले में, एंड 24 वाले में 2 के ज्यादा हो रहे हैं। मतलब जो ट्रेड्स की हम बात करें, Yes, हर yes, चीज में yes. वो नंबर उनको ज्यादा Yes. पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव लेके जाते हैं। ओके। सो मैम जैसे भी आपने बताया कि 24 नंबर जिसके लिए फेवरेबल है, ठीक है, उस केस में आप उनको सजेस्ट करते हो कि मे बी ईमेल आईडी में वो ऐड कर लें और मे बी उनका कंपनी के लोगों में आ जाए।
तो जैसे आप कंपनी के नेम्स को भी डिजाइन करते हो, अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के बारे में डिस्कस करें तो उसके बारे में बताइए कि क्या फर्स्ट अल्फाबेट का नंबर कितना इम्पैक्टफुल है, या जब भी आप कोई नेम डिजाइन करते हो तो किन बातों का आप कंसिडर करते हो? मैम जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है कंपनी का वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि हर एक कंपनी के ना जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो उस पर डिपेंड करता है। लाइक हमारा जो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है वो किस टाइप की कंपनी है, वो अगर लिक्विड की कंपनी है तो मुझे उसका फर्स्ट अल्फाबेट किस से देना चाहिए। लाइक लिक्विड इज ऑफ 2 नंबर, यस, मून का, तो मून के जो अल्फाबेट्स आते हैं तो मेरा प्रेफरेबल होगा कि मैं मून के अल्फाबेट्स वाले पे जाऊं। लाइक मून के अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, बी होता है, के होता है, बट इसमें भी बहुत चीजें होती हैं कि लाइक जो फॉर्मेशन होती है ना अल्फाबेट्स की, ये बहुत डिपेंड करती है। लाइक बी इज गुड इन 2 फॉर द कंपनी नेम, बट एज मच तो के अच्छा नहीं है, क्यों? के में आप जब के को बनाते हो तो एक लाइन ऊपर होती है, एक नीचे होती है। तो लाइफ में जब बिजनेस में वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। अच्छा, तो फर्स्ट अल्फाबेट इसीलिए लाइक आपका ए जो अल्फाबेट होता है वो हमेशा एक माउंटेनिंग होता है ऊपर से, है ना, वो ऊपर ही जा रहा है। वो एक और बीच की जो लाइन है उसको स्टेबल बना के चल रही है, 2 लेटर्स है और स्टेबल बना के चल रही है उसको, तो वो कंपनी स्टेबल रहेगी। टी की बात करें, टी बैलेंस्ड होता है। अच्छा, टी बैलेंस्ड होता है। टी की शेप से देखिए आप, टी में कोई नीचे नेगेटिव नहीं आ रहा ना, टी बैलेंस्ड होता है। बट टी के साथ क्या होता है, आपका जो अल्फाबेट है, लाइक आपके जो नेम आ रहे हैं वो भी आपके कंपैटिबल होना चाहिए। ओके, मैं आपके चैनल की बात कर लेती हूँ। तो लाइक टी, अब टी जो मैम आपका है ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अच्छा, बिकॉज टी रेफर्स टू नंबर 4। ओके, तो आपका ऑनलाइन में आपका जो चैनल है, आपका यूट्यूब में सब आपका ऑनलाइन वर्क है, इट विल बी गुड फॉर यू। टी का नंबर है 4, आपका जो 4 नंबर आ रहा है इट शुड बी फ्रेंड विद योर नेम नंबर फर्स्ट अल्फाबेट। अच्छा, आपके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट से वो मैच करना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर आपका वो आपका फ्रेंडली होना चाहिए, तो आपकी जो कंपनी होगी बहुत अच्छी चलेगी। सबसे मेन कंसेप्ट हमारा ये होता है इसके अंदर। अच्छा, उससे नंबर से आप मैच। हाँ जी, शेल्डन से देखते हैं मम्मी, लाइक आपका जो भी नेम नंबर होता है शेल्डन का जो चार्ट आता है उससे देख सकते हैं। लाइक किसी की भी कोई कंपनी है तो मेरे कंपनी के बेसिस पे, लाइक मैं अपनी नेम की बात कर लेती हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट का नेम द पूनम अकेडमी, तो दैट इज ऑफ टी ऑफ फर्स्ट, राइट, एंड टी ऑफ 4 नंबर, माय नेम इज टी, 4 and 8 ऑफ गुड फ्रेंड्स। ओके, कई बोलते हैं 4 8 एनिमी है, 4 8 एनिमी नहीं है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम फैमिली। तो वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो एनिमीज नहीं है। ओके, जैसे अभी आपने टी का 4 बताया, मेरा फर्स्ट लेटर का भी नंबर 4 आता है। ओके, तो 4 and 4 इज न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल, बट वो कहीं ना कहीं फिर वो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव वे में मैम लाइक ये न्यूट्रल है, ओके है, हम इसके साथ जेडन देखते हैं, पर्सन का जेडन क्या है, जेडन ज़ोडिएक साइन। अच्छा, अगर वो उसके साथ भी रेलिवेंट आ रहा है तो वो, क्योंकि मैम कंपनी के जो जेडन के साथ और पर्सनालिटी के साथ जो उसको सक्सेस दोनों के साथ बहुत करियर वाइज बहुत हाइट्स पे जाएगा अगर वो दोनों में मिल रही है। अदरवाइज कई कहते हैं कि अपने नेम जब चेंज करवाते हैं तो फिर अपने नेम के साथ फिर उन फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो वाला वैसा वाला डिजाइन करवाते हैं कि वो अपनी कंपनी के साथ उनको हाइट्स पे। ओके, अच्छा मैम, जैसे हमारे व्यूअर्स को कोई मतलब किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ 2 3 4 हम लोग एग्जांपल्स के साथ बात कर लेते हैं। जैसे कोई बिल्डर्स है, उनको अगर कंपनी के टोटल देखना हो तो किस नंबर पे रेफर करना चाहिए? मैम, बिल्डर्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में एनालाइज किया जाता है। एक तो रियल एस्टेट एजेंट्स, एक होता है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। हाँ जी, है ना, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं जिनके पास लेबर वर्क करती है उनकी कंपनी 8 पे होनी चाहिए, सैटर्न। ओके, एंड जो रियल एस्टेट का वर्क करते हैं दे बिलोंग टू 6 नंबर। अच्छा, यस, ओके। और अदरवाइज जैसे कुछ हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, हेल्थ का तो मैम 3 नंबर। अच्छा, जुपिटर से 3 नंबर, यस। 7 नंबर हेल्थ के लिए होता है जी, और 9 नंबर दे सकते हैं, लाइक आपके जो ब्लड रिलेटेड वर्क होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके, 9 नंबर, 3 नंबर, एंड हम 7 नंबर दे सकते हैं। मीडिया के लिए नंबर 4 होता है, मीडिया का नंबर 4 भी होता है, मीडिया का नंबर 6 भी होता है, एंड कम्युनिकेशन फील्ड को नंबर 5 भी दे सकते हैं।
अच्छा, तो ये तीनों के फोन नंबर मैम मेनली वो वहाँ पे देते हैं जहाँ ऑनलाइन वर्क हो, जहाँ पे कस्टमर मतलब जो आपके क्लाइंटेज है फिजिकल नहीं आ रही है, सारा अच्छा। काम ऑनलाइन ही है आपका, ओके वहाँ पे फोन दिया जाता है। हम जैसे कुछ फेमस कंपनी के नंबर्स की बात करें तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है? मैम कंपनीज सबसे फेमस तो गूगल दे सकते हैं आप। गूगल आपका आई थिंक 28 को 1 पे है। अच्छा, बट 28 आपने बताया कि पॉजिटिव हाँ मैम, वो कंपनी नेम में नहीं रूल करता, कंपनी नेम में सिर्फ हम मेन नंबर को देखते हैं, उसमें कंपाउंड को नहीं देखते हैं। अच्छा। कंपाउंड को देखते हैं कि जी। किस बिजनेस के लिए है। अच्छा लाइक इसमें आपका जैसे 28 में मैंने आपको बताया कि वीक हो हाँ। जाता है, वो पर्सनल में देखते हैं कि वीक हो जाएगा। कंपनी में तो प्रोफेशनल लेवल के देखते हैं, अच्छा क्योंकि हर नंबर का 3 लेवल पे इम्पैक्ट होता है, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ। तो Okay. कंपनी पे तो हम मेनली कंपनी का पैसा प्रोफेशनल हाँ, वे में बात को ही करते हैं रेफर ना, कर तो प्रोफेशनल वे में देखते हैं। तो गूगल आपका आता है 1 पे, तभी वो 1 पे चलता है ना, 1 पे, हाँ टॉप जी। पे। करेक्ट। अमूल भी मैंने सुना लाइक वो 14 के हाँ मैम, अमूल भी मैम 14 की 5 5 पे। पे। देखो हम जब से छोटे थे हाँ तब से हम अमूल बटल खाते आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, आगे भी खाएंगे, बिल्कुल। है ना। तो देखो आप एक 5 नंबर की कंपनी, क्योंकि 5 नंबर ऑफ बिजनेस नंबर, अच्छा अभी कहा जाता है 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, हाँ। तो 5 नंबर उनका जो अमूल आ रहा है, क्योंकि नेम जो उनका ऐसा है ए से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 नंबर से हाँ जी टोटल आ रहा है 5 पे, बन गया रिलेशनशिप, हाँ। 1 और 5 का रिलेशनशिप Right. बन गया। तो इस हिसाब से इनका जो नंबर जो कंपनी है बहुत अच्छी इनकी जा रही है, क्योंकि इनके जो नंबर्स है वो भी उनके साथ अलाइन कर रहे हैं। अलाइन। फेसबुक फेसबुक का मैम नंबर 8 पे आता था, अच्छा, उसका क्या टोटल पे है? 35 के 8 पे आता था मैम फेसबुक। और अभी वो आई थिंक मीटा में है। बना, तो मेटा का क्या है मैम, चेक करिए 14 का 5 तभी चेंज हुआ है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया 8 नंबर हर कंपनी के लिए नहीं अच्छा होता। बट मैम 1 और 4 का कॉम्बिनेशन तो सन एंड, अच्छा वो आपने क्लियर किया कि हाँ वो मैम वो हमारी कंपनीज में कंपनी में कंपाउंड्स का देखते हैं। कंपनी में क्या हो जाता है मैम, कंपनी में वहाँ पे अब वो चीज खत्म हो जाती है कि कोई वीक करेगा, कंपनी में आता है कि दोनों की पावर के साथ ये नंबर बन रहा है। बट अब जैसे आपने नंबर 4 बताया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स इट इज ऑल ऑनलाइन थिंग, तो यहाँ उनका नंबर 4 इन्होंने लिया, बट 1 किस तरह से इनको हेल्प करेगा? 1 मैम अपॉर्चुनिटीज, 1 तो हम आगे लेके जाता है ना, 1 का तो काम ही सूर्य की तरह चमकना है, आगे लेके जाना। अच्छा, तो ये 1 और 4 1 और 4 मतलब ऑनलाइन में भी काम होगा, 1 में पावर मिलेगा, एग्रेशन आएगी, काम करने का जज्बा आएगा, आगे जाएंगे, तो 1 और 4। ओके। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है वीक नहीं होते, इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी इज टोटली डिफरेंट देन न्यूमरोलॉजी, कि वो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली सब चीजें देख के चलना है। लाइक जैसे अब आपको 14 का 5 आपको बताया, अब आपने इसमें देखा जो उसका था गूगल का था 28 करूं, तो वहाँ 2 की भी इमोशनली कनेक्टिविटी आती है। लोग ऑलमोस्ट कहीं भी देखते हैं, कोई भी चीज देखनी होती है हमेशा गूगल पे जाके देखते हैं। हाँ। और भी साइट्स आ चुकी हैं, करेक्ट, चैट भी आ चुका है ना, बिल्कुल। बट हाथ सबका जाता है किस पे, गूगल पे ही जाता हाँ। है। तो 2 एक इमोशनली कनेक्टिविटी भी देता है। हम एप्पल आता है आपका 7 पे। ओके। एप्पल आप देखते हो कि आज की डेट में सबको एप्पल चाहिए। हाँ हाँ एप्पल आप वैसे आपने देखा होगा 7 पे लोग नाम नहीं रखते, हाँ, है ना, आपने सुना, क्योंकि कहते हैं कि 7 जहाँ पे नाम आता है एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है जी। धीरे धीरे, 7 नेम अच्छा नहीं होता। Okay. बट वो बिल्कुल डिफरेंट है मैम कंपनीज के बेसिस पे। 7 नेम कंपनीज के लिए अच्छा होता है, अच्छा। बट वो भी बात है कि हर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के लिए अच्छा होता है। अच्छा। और जहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं, आप देखो एप्पल हर साल नया नया निकालता है अपने सीरीज, ठीक है ना। करेक्ट। तो एक जाएगी, अभी एक पिछली वाली लोगों ने खत्म, कभी खोलती नेक्स्ट पहले आ जाता है, Introduce कर तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो न्यू वन। तो जो 7 नंबर होता है वो हम ट्रेवल एजेंसीज को दे सकते हैं। अच्छा। और हम ये जितने भी टेक्नोलॉजीज हमारी कंपनीज हाँ। है, जो इनोवेशन जिनमें होती रहती है, Right. ये नहीं कि एक बार होकर रख दिया तो वहां पे 7 नंबर एप्लीकेबल अच्छे से नहीं काम करेगा। ओके। तो जहाँ पे चेंजेस आती रहेंगे वहां 7 नंबर अच्छे से वर्क करेगा। इंटरेस्टिंग। और आप लोग प्लीज व्यूअर्स हम लोगों को कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपके कंपनी का क्या नेम कॉम्बिनेशन बनता है। इससे पहले हमने सॉफ्ट नंबर हार्ड नंबर्स को लेके बात किया, एंड रियली रियली हेल्पफुल फॉर अस टू नो कि ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं। मैम जैसे अभी हमने कुछ रिसेंट स्टडी किया है, जैसे उर्फी जावेद है ना, उसके केस में उनका जो नेम का पहले टोटल था 17 के 8 पे था। ओके मैम, अभी उसने नेम चेंज किया है, एक आई थिंक उसने ओ लेटर ऐड किया है, अभी उसका जो टोटल है वो 24 पे जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप हाईलाइट करिए कि ऑफ कोर्स वो पहले जैसे कंट्रोवर्सीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, बट अब नाउ शी हैज़ टोटली टेकन वीनस का नंबर,
तो इस पे आप थोड़ा सा बताइए। हाँ मैम देखिए, हम जिस भी प्रोफेशन से होते हैं ना, हमारा नेम हमेशा उस पर अलाइन होना चाहिए, उसके साथ अलाइन होना चाहिए, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होती है। हाँ। अब उर्फी जो पहले आता था वो 17 के 8 पे आता था जी। 8 तो मैम किसी भी नाम, कोई भी प्रोफेशन के साथ अलाइन नहीं कर सकता। अच्छा। अगर नेम में 8 and 4 है, 4 and 8 का आप कॉम्बिनेशन। व्यूअर्स भी अपने नेम को चेक कर सकते हाँ हैं। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। 4 and 8 का कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं। Yes, 4 and 8 अगर हमारे फर्स्ट नेम या फुल नेम किसी में भी हमारा 8 and 4 आ जाता है, तो उनको प्रॉब्लम लाइफ में 100% होंगी। आई एम डैम श्योर कि वो तीनों सेक्टर्स में से किसी 2 सेक्टर्स में अफेक्टेड होगा ही होगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों में से 2 सेक्टर्स उनके अफेक्टेड होंगे ही होंगे। अच्छा। अगर उनके नेम में 4 and 8 आता होगा। अच्छा। अगर फुल नेम में या फर्स्ट नेम में, दोनों में से किसी में भी। ओके। तो जैसे उर्फी के केस में आप बता रहे थे। यस मैम, उर्फी के केस में पहले 17 के 8 पे आता था। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे 8 आता। अब उसने जो ओ ऐड किया तो 24 का 6 हो गया। हाँ। तो 6 नंबर उसके एक बिजनेस के साथ अलाइन करता है। हाँ। और वो जो 8 का एस्पेक्ट था वो भी निकल गया। तो इसलिए अब उसके लिए जो आपने भी देखा होगा, पहले से अब कंट्रोवर्सीज कम हो गई है, कम हो गई है और लोग अप्रिशिएट करने लग गए हैं उसको। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जैसे कि हर फुल नेम है जुल्फी जावेद, तो उसने खाली जो नेम चेंज किया वो उर्फी में किया। हाँ जी मैम, क्या होता है तो हमें कौन सा रेफर करना चाहिए? मैम इम्पैक्ट दोनों का आता है, ठीक हाँ। है, बट जो पब्लिक नेम, फेमस नेम ज्यादा होता है ना, उसकी वाइब्रेशन ज्यादा मिलती है। ठीक है। क्योंकि मैम ये नेम्स डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं करता है। हाँ। ठीक है, तो ये नेम हम इनफॉर्मल वे में चेंज करते हैं। ओके। तो इनफॉर्मल वे में चेंज करने के लिए नेम को वाइब्रेशंस देनी होती है। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी पे था कि हम लोग काफी सुनते हैं कि नेम चेंज करा जाता है। हाँ। तो आप रजिस्टर में कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए, डेली बेसिस पे इतनी देर के लिए ग्रीन पेन से आप को डेली नेम को एक्टिवेट करना है। एंड इज देयर एनी अदर प्रोसेस इसको फॉलो करने का, कि ये मतलब किस तरीके से, आप इस पे बताइए किस तरीके से ये वर्क करता है? मैम देखिए, किसी भी हमको भी नया नेम किसी को डिजाइन करके देते हैं ना, तो वो एक्टिवेशन के लिए, वो आपने सही बोला कि आपको लिखना पड़ता है। लेकिन कई आपने न्यूमरोलॉजिस्ट सुने होंगे वो कहते हैं लाइफ टाइम लिखते रहो, है ना। हाँ। मैंने तो इतने लाखों मैंने तो इतने रजिस्टर्स भर दिए हैं। हाँ। कई आपने सुने हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हाँ। जो बोलते हैं, बट मैम क्या आपको लगता है कि इतना टाइम किसी के पास है आज के डेट में Correct. कि इतने पूरी लाइफ टाइम अपने 108 बार ही अपने नाम को डेली लिखा जाए? आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम किसी के पास है। तो इसका एक रिचुअल होता है मैम कि वो इस टाइम से हमें स्टार्ट करना है। 3 मंथ्स का रिचुअल होता है कि उतने टाइम तक हमको लिखना है। अच्छा, 3 मंथ्स। Yes. हाँ मैम, ये हमारे व्यूअर्स के लिए गोल्डन टिप रहेगा, पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट एंड पे, कि नेम को किस तरीके से वाइब्रेट करना चाहिए, क्या एग्जैक्ट टाइमलाइन रहता है, कैसे करना चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस आप अगर शेयर करें। मैम अगर वैसे सबसे पहले तो आपको आपने कहा कि नाम खुद से चेंज कभी करना नहीं चाहिए। हाँ। सबसे पहली बात, क्योंकि अगर आप खुद से कोई AEI कहीं पे भी एक्स्ट्रा लगा देते हैं जी। अपने नेम को अच्छे कंपाउंड पे जस्ट लाने के लिए, जी। तो वो बहुत बैड इम्पैक्ट देते हैं। अच्छा। क्योंकि हर एक जो नंबर अल्फाबेट होता है उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। अगर वो अगर वो आपके साथ अलाइन नहीं करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, बट वो प्रॉब्लम आपको नेम से आ रही है। ठीक है, एक तो खुद से नहीं करना, आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके अपने नेम को डिजाइन करवाएं। और उसके बाद उसकी आपको ये प्रोसेस है एक्टिवेशन के लिए। सबसे पहले तो जो वर्किंग है जी, उनको क्या करना चाहिए, एक तो अपने सोशल साइट्स पे सबसे पहले चेंज करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी हम एक्टिवेट सोशल साइट्स पे होते हैं, आई डोंट थिंक सो किसी और चीज पे है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए पेपर्स में तो कहीं पर भी इस स्टेज पे नेम नहीं चेंज हो सकता। सभी अपनी सोशल साइट्स पे, लाइक अपनी ईमेल आईडीज पे, और अपने हम जो जो बिजनेस में होते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड्स में, आप कोई भी अपना बिजनेस रिलेटेड वर्क करते हैं तो आप उसमें अपने नेम को, न्यू नेम को अपना लिखवा सकते हैं। ठीक है, लाइक अपना आप कोई बोर्ड्स बनवा रहे हैं, कोई शॉप आपने ओपन करी, आपने न्यू आपने जो नेम डिजाइन करवाया उस पे आप लिखिए। क्योंकि जितने वो नेम आपकी लोगों की आई स्कैन करेंगी उतना वो वाइब्रेट होगा, क्योंकि उतने वो आगे जाएंगे लोग, जितना वो ट्रैवल करेंगे उतना ही नेम आपका ट्रैवल करेगा। तो उतने, जैसे आजकल विजिटिंग कार्ड्स का फैशन नहीं रहा है ना, बट आपको अगर जो अपना नेम डिजाइन करवाते हैं उनको विजिटिंग कार्ड्स बनवाने चाहिए। अच्छा। और विजिटिंग कार्ड्स उनको देने चाहिए जिससे भी कांटेक्ट होता है, क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड जितना उनके लोगों के पास जाएगा उतना वो ट्रेवल करेगा, उतना आपका नेम ट्रेवल करेगा। ओके, तो एक तो ये आप कर सकते हैं जो वर्किंग है। जो नॉन वर्किंग है, लिखना वो लिखें। उसका क्या प्रोसेस है? उसका ये होता है मैम, शुक्ल पक्ष थर्सडे से स्टार्ट करना होता है ये रिचुअल। ठीक है। हम किसी भी टाइम, मतलब अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग
हम एक 3 क्राइटेरियाज होते हैं हमारे जी। कि लाइक हमको 5 टाइम्स लिखना है, अपने 55 डेज तक हमको लिखना है। ओके। उतने दिन तक हमको डेली, ये नहीं कि एक दिन नहीं लिखा, 2 दिन नहीं लिखा, हाँ, हाँ। ब्रेक नहीं करना है इसको, जी तो उसको हमें डेली लिखना होता है। जी। और उसके बाद हम उसको नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि जब ये हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, एक हमारे जैसे जो भी, जैसे मैं किसी का नेम डिजाइन करती हूँ तो उनके नेम का यंत्र बना के देती हूँ, ओके। तो वो उनको अपने जो मंदिर में लगाना होता है और उसको भी एक्टिवेट करना होता है कुछ टाइम बाद। जैसे लाइक 40 डेज के बाद हम अपने क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो वैसे हमें उसको नेम के यंत्र को भी एक्टिवेट करना होता है। अच्छा। क्योंकि हमें उसको पावर देनी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक एक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए कर दिया तो हो गया, थोड़ा थोड़ा लिखना तो मैम एक नंबर ऑफ टाइम के लिए लिख दिया, अच्छा। बट जब वो वाइब्रेशंस में आने लग जाएगा ना नेम, लाइक आपने उसको सोशल साइट्स पे करा, हर जगह पे करा, ईमेल में चेंज करा, तो धीरे धीरे जब उसको वाइब्रेशंस आपको मिलने लग जाएंगे, आपके इम्पैक्ट्स खुद ही दिख जाएंगे। कि अदरवाइज ये नहीं है कि नेम चेंज करवा के साइड पे रख दिया तो वो इम्पैक्ट उस लेवल का नहीं देगा। ओके। जैसे ऑनलाइन काफी सारी न्यूमरोलॉजी को लेके काफी सारी रेमेडीज अवेलेबल है, तो इनको फॉलो करना कितना सही है? क्या सबको एक ही रेमेडी को लेके चलना चाहिए, या मतलब थोड़ा सा इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेके, तो आप इसमें हाईलाइट करो कि क्या सबके लिए सब रेमेडीज वर्क करती है? मैम सारी रेमेडी सबको नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है, हमारी नेटल ग्रिड को हमें एनालाइज करना चाहिए जी। कि हमारी नेटल ग्रिड में जौन से नंबर ज्यादा है, जी। ओवर पावर्ड है, Okay. हमें उसको डोनेशंस करनी चाहिए ना। ऑब्वियस सी Okay. बात है कि जो चीज मेरे पास ज्यादा है मैं उसको रिलीज करूंगी बैलेंस करने के लिए, जी। और जो चीज नहीं है हाँ जी। और जो मेरे लिए नहीं है और फेवरेबल भी है, हाँ। ये नहीं है कि जो नहीं है तो वो मुझे मेरे लिए जो नंबर्स एनीमे है और मैं उनकी रेमेडी करूं और हाँ। अपने पास ब्लेसिंग्स ले लूं, तो वो तो मेरे लिए रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट। तो इसके लिए हमें अपने ग्रिड को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। जो नंबर्स हमारी ग्रिड में ज्यादा हैं जी। उसकी डोनेशंस करनी चाहिए, ठीक और है। जो नंबर हमारी ग्रिड में नहीं है हाँ, और जिनकी पावर हमको चाहिए है अच्छा। एज पर आवर नंबर्स, एज पर आवर प्रोफेशन, करेक्ट। उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई भी रेमेडी करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो कोई जैसे आप एग्जांपल लेके बताइए किसी नंबर का। लाइक मैम 6 नंबर है, 6 नंबर को कई आपने ऑनलाइन देखा होगा तो कहते हैं 6 नंबर के लिए डोनेशंस कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब एक आपने देखा होगा कि 3 नंबर किसी की ग्रिड में ना हो और उनको दान बोल देते हैं। अच्छा। 3 नंबर तो पहले ही मेरे पास नहीं है, हाँ हाँ। तो मैं पीली चीजों का दान करूंगी तो मेरे पास से वो नंबर की ब्लेसिंग्स और जाएंगी कि आएंगी? हाँ, जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं तिलक लगाऊंगी तो वो ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी। अगर मैं उसकी डोनेशंस करूंगी तो वो मेरे पास से नंबर जाएगा ना। बल्कि और कहीं ना कहीं अगर वो से ओवर पावर हो रहा है तो क्या तिलक लगाना फिर वो बेनिफिशियल है? नहीं, वो तो ओवर पावर्ड नंबर्स में रॉन्ग होता है। और क्योंकि जब जो उसकी कारक तत्व तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमेशा बैलेंस नंबर अच्छे होते हैं। ठीक है। तो लाइक मेरी ग्रिड में 6 ओवर पावर्ड है तो मुझे 6 के डोनेशंस करने चाहिए। अच्छा। अपने नंबर को, ये नहीं अगर मैं बोलूंगी मैं 6 के डोनेशंस करूंगी तो मेरे पास तो पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो मेरे को 6 नंबर की अच्छे से प्रॉपर तरीके से मुझे उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो डिस्टर्ब हो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ। तो जो हमारी ग्रिड में एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं उसको हमें बैलेंस करना चाहिए बाय द डोनेशंस, और जो नहीं होता है उसको एनहांस करना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। Okay, great, very insightful information on this point. So, ma'am, let's just come on to a very important segment of our podcast, जहाँ पे हम थोड़े myths and facts को लेके बात करते हैं। तो जैसे इसमें आप बताइए, न्यूमरोलॉजी कैन प्रिडिक्ट एग्जैक्ट इवेंट्स? यस, एग्जैक्ट। अच्छा, तो मतलब कुछ पर्टिकुलर इवेंट इस डेट को होना चाहिए, वो पता चल जाएगा? आपको मैम बाय द न्यूमरोलॉजी एक तो ईयर्स हमें पता चल सकते हैं कि इस ईयर में ये चीज होने वाली है। अच्छा। ठीक है, एंड उसके बाद हम जब और उसकी डिटेल में जाते हैं, हाँ। उसमें और दशाएं निकलती हैं, अंत्य दशा निकलती है, प्रतिद्वंद दशा निकलती है। हाँ। उसमें लाइक आपको कोई वर्क करना है, लाइक आपको कोई अपना वर्क स्टार्ट करना है जी। अभी आप मुहूर्त निकालते हैं, सब चीजें करते हैं ना। बट क्या होता है कि आज के टाइम पे इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो इतना। आपके लिए ये टिप है कि अगर आपको कोई खुद से देखना है कि ये टाइम मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है, तो जस्ट कैलकुलेट योर मूलांक, भाग्यांक, पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर। उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो नंबर्स हैं उनसे आप कंपैटिबल करें। जिस भी डेट की पर्सनालिटी और डेस्टिनी आपके नंबर के साथ कंपैटिबल निकलती है, आप उस डेट पे वो वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, सेकंड इज न्यूमरोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग। यस, करेक्ट। न्यूमरोलॉजी इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट? नो, नॉट एट ऑल। ओके।
करेक्ट. अच्छा मैम, नेक्स्ट इज लाइक numbers have vibrational frequencies. यस, Okay. वेरी मच. अच्छा. लाइक आपने देखा होगा फोन नंबर्स पे भी होता है कि किसी के पास अगर कोई नंबर मिसिंग है हाँ. तो लाइक मुझे किसी को फोन नंबर डिजाइन करके देना होता है. हाँ. तो सम पर्सन हैव लाइक फीमेल नंबर्स, कोई मेल नंबर भी होता है पर्सन, तो उसकी ग्रिड में जो मेल नंबर्स है लाइक PND उसका फीमेल नंबर्स का आता है, तो हम उसके नंबर्स, वो मेल नंबर्स उसकी ग्रिड में हम या उसके फोन नंबर में हम वो मेल नंबर्स को ज्यादा डालते हैं ताकि उसका vibration मिले. वाइब्रेशंस मिले. अच्छा. Okay. Nice. Numerology can help with life path and purpose. Yes. Yes. Obviously. Numerology is a tool for self discovery. Yes. ओके. इसमें आप थोड़ा सा बताइए किस वे में हमें सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प कर. सेल्फ डिस्कवरी में हम सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि हमारा बॉर्न किस लिए हुआ, डेस्टिनी नंबर में वो बता देता है. लाइफ पाथ नंबर है वो. हाँ. लाइफ का रास्ता बताता है कि हम किस रास्ते में हमारा है. और इसमें हम कुछ ऐसे पाइथागोरस के अंदर कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम कुछ नंबर्स निकाल सकते हैं कि अच्छा. हमारा एक पिरामिड बनता है जी. लाइफ का, फ्रॉम द 0 हाँ. टिल डेथ. अच्छा. तो अब हमारे कौन से इस लाइफ के एज से हमने ये नंबर्स हमारे चले, जी. अब ये चल रहे हैं, आगे ये आएंगे, देन ये आएंगे. अच्छा. तो हमें पता चलता है कि मैंने इस एज तक ये काम करना है, उसके बाद मैंने उस पर पहुंच जाना और ये एग्जैक्टली सही निकलता है. हाँ, जैसे तो- आपका ही प्रोफेशन हो गया, आपने इतना टाइम कोचिंग में रहे एंड देन यू स्विच टू Yes. और अभी भी मैंने जैसे मेरे अपने नंबर्स की बात करूं, मैंने निकाला है मेरा फर्स्ट नंबर्स जो थे, अब जो मेरे अब के नंबर्स चल रहे हैं दैट इज 5 नंबर्स. हाँ. आगे आने वाला भी मेरे कुछ साल 5 के हैं, देन इट विल बी 7. तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आई विल गो इन द स्पिरिचुअल मोड. अच्छा. ठीक है. हमारे व्यूअर्स को भी आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. थैंक यू. तो मैं आशा करती हूँ आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा रिलेटेड टू नंबर्स एंड एस्ट्रोनॉमोलॉजी को लेके, प्रोनोलॉजी को लेके, डिफरेंट साउंड्स, वाइब्रेशंस को लेके. हमें कमेंट्स में आप बताइए आप और किस टॉपिक को लेके पॉडकास्ट चाहते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके हम लोग डिस्कस करें. टिल देन कीप शाइनिंग एंड स्टे हेल्दी.